लास्ट चैप्टर आपका करेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है, प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, इसमें आप देखो, अब टेक्स्ट बुक खोलो अपनी, एक्सरसाइज 15.1 हम लेंगे, उसका आप देखो क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है, 15.1 अगर आप खोलोगे ना, इसमें आपको मिसिंग नंबर्स ढूंढने होते हैं। ये आपको बहुत टफ लगता है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। देखो 3a प्लस इसको करना है 2 5, वो आपको दे रहा है, वहां से ये निकल रहा है b2। अब आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको बोलना होता है a क्या होगा, b क्या होगा। आपको बेसिकली a और b की वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात को समझो, देखो अप्रोच सीखो, आप अप्रोच कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। देखो आपको दिया हुआ है ये देखो, आप यूनिट प्लेस पे आप देखो, आपको दिया हुआ है कि a+5 जो है वो 2 आ रहा है, a+5 जो है वो 2 आ रहा है। देखो अगर मैं इस a को 1 रखूंगा, अगर मैं मान लो इस a को 1 रखूंगा, देखो वो आएगा 1+5 = 2। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ये तो 6 आया ना, LHS RHS के बराबर होना चाहिए। अब देखो अगर मैं इस a को 2 रखता हूँ, 2 आएगा, 2+5 = 2। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद 3+5, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बेसिकली 5 से छोटा नंबर हो ही नहीं सकता। जरा चेक करो, अगर 5 भी रखेंगे ना, 5+5 सर वो 10 के बराबर आएगा, फिर भी यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आ रहा है। अगर मैं 5+6 करूंगा, वो कितना होगा, 6 7 8 9 10 11, 11 आया, फिर भी यूनिट प्लेस पे 1 आया। अगर मैं 5+7 करूंगा, फिर मेरे पास आता है 12, यानी मुझे यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 2 मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है, यानी पॉसिबिलिटी श्योरिटी है ना, यहाँ पर जो ए होगा वो हमारे पास 7 होगा। ठीक है, ये कैसे मिला, हमने हमने स्टेप इसमें उसमें लिखना होता है, स्टेप्स इंक्लूडेड, तो हमने ये स्टेप्स किए, हमने चेक किया कि 5 से छोटा नंबर हो ही नहीं सकता, और 5 से बड़ा सिर्फ 7 हो सकता है इसमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हंस यहाँ से हमें मिला कि जो ए है वो हमारे पास 7 है। ठीक है, ए क्या है, हमारे पास 7 है। अब क्या करना है, अब ए की वैल्यू डालो, ए मिल गया ना। अब देखो अब कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3, ए क्या है, अब ये ए हमें मिल गया, सर ये 7 है, नीचे 2 5 है। ठीक है, अब ये क्या मिला, देखो ये आपको मिला 2, ये 12 है ना, ये यहाँ पर 2 लिखना है, 1 तो कैरी आएगा। अब बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये 12 आया था ना यहाँ पर, हमें 2 लिखना है यहाँ पर, तो 1 कैरी आएगा। अब सीधे बी किसके बराबर होगा, 2+3+1। ठीक है, बी किसके बराबर होगा, 5+1, बी जो है 6 के बराबर होगा। यानी अगर मैं देखूंगा यहाँ पर ए किसके बराबर है, 7 के, बी किसके बराबर है, 6 के। ठीक है, इजी है। अब देखो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी एडिशन पे है, वो आप खुद करना, ऐसे ही करना, आप ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, अब मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा आप फंसते हो, वो कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा बहुत, एडिशन इजी होता है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आप चेक करो, वो ऐसे है, ए बी मल्टीप्लाई उसको 5 किया है, वहां से उसको निकला है CAB। सुनो कैसे करना है, जब मल्टीप्लिकेशन आए देखो कैसे करना है, आप ऐसे लिखो, ये है ना, असल में ऐसे है, AB × 5, वो क्या निकलता है, CAB। सुनो मेरी बात, यानी जो यहाँ पर A है वो यहाँ पर भी है, B है वहाँ यहाँ पर भी है। अब देखो अगर मान लो मैं कुछ भी रैंडम नंबर इसमें लूंगा, मान लो मैंने A को 2 लिया, B को मैं लूंगा 5, उसको मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। अब क्या ये क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, 5 लिखेंगे, 2 आया कैरी, 5 2 10, यानी 125 आया। अब मेरी बात को समझो, मुझे आंसर याद था, मैं सच बोलूंगा, लेकिन आपको आपको करना है ये 1 2 बार, इसमें आपको नंबर गेसिंग करनी होगी। देखो यहाँ पर 2 है सर, यहाँ पर भी 2 है, हाँ यहाँ पर ए और ए होना चाहिए था ना, आ गया ना ए और ए। अब देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, ऐसे आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। देखो आप इसको प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चंस में, आप खुद आप थोड़ा सा इसमें गेसिंग पावर लगाओ अपनी। ठीक है, आप गेस करो कि क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो, अच्छा मैं मल्टीप्लिकेशन का चलो आपके लिए और एक दिखाता हूँ, आपको इसमें कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, AB मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या निकल रहा है, बी बी बी। देखो अभी अभी सिखाया, AB × 6 सर किसके बराबर आएगा, बी बी बी। यानी जो वर्ड आप यहाँ पर डालोगे वो 3 बार नीचे आना चाहिए। अब देखो हम इसको ट्राई करेंगे ना, कुछ भी डालो, मान लो मैंने A को 2 रखा, B को मैंने 1 रखा, × 6 करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, 6 1 6, 6 2 12। अब देखो वो 126 के बराबर आया। देखो हमारे पास A क्या है सर, A2 है, B क्या है, B1 है, नीचे तो आया ना A, नीचे क्या आया फिर, B तो 1 है, नीचे आया B, A और 6। सर ये तो नहीं आना चाहिए था ना, हमारे पास नीचे बी आना चाहिए। अब देखो और एक, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मान लो मैं ए को रखूंगा 7, बी को रखूंगा 4, इंटू फिर करूंगा 6। जरा करो, 6 4 24, 4 लिखेंगे, 2 आया कैरी, 6 7 6 42। ठीक है, और 42 को क्या करेंगे, प्लस सर 2 करेंगे, सर वो कितना आएगा, 44 आएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये बी जो था, अब ये बी नीचे भी आया, बी ये हमारे पास थी ना कंडीशन, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर है, सर आंसर है कि ए हमारे पास 7 है, बी हमारे पास 4 है। ठीक है, अब देखो, अब निकालो अपनी एक्सरसाइज 15.2। 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ 2 1 y 5 is a multiple of 9, is a multiple of 9। ठीक है, where y is a digit, where y is a digit। आपसे क्या पूछा है, what is the value of y, what is the value of y। सुनो मेरी बात, आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 क्या है। देखो अगर कोई भी आपके पास नंबर है, मान लो यही नंबर है 2 1 y 5,
अगर ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 देखेंगे, है ना, मल्टीपल ऑफ 9 है ना ये, तो बेसिकली अगर आप देखोगे इसका जो एडिशन होगा, इन सारे नंबर्स का जो एडिशन होगा वो आपके पास डिवाइजिबल बाय 9 होना चाहिए ना। इसका जो सम है दैट शुड बी डिवाइजिबल बाय 9, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब हम कैसे करेंगे, देखो अगर मैं एक काम करता हूँ, अब मेरी बात को समझो, अगर मैंने y को 1 रखा, यानी 2 + 1 + 1 + 5 आया ना, मैंने y को 1 रखा, ये किसके बराबर आएगा, 3 4, ये 9 के बराबर है ना। क्या 9 को हम कर सकते हैं 9 से डिवाइड, यस सर, 9 डिवाइड बाई 9 वो तो सीधे 1 आएगा, हाँ इसको कर सकते हैं। लेकिन अब मान लो क्वेश्चन नंबर 2 भी है आपको इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा बहुत आपको यहीं पर दिखाता हूँ, देखो वो भी है 3 1 Z 5, इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 9 वेयर Z डिजिट, उसमें भी आपको Z निकालना है। आप क्या करोगे सर, इसका जो प्लस होगा वो हमारे पास डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए, वो हमारे पास डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। मान लो मैंने Z को 1 रखा, 3 + 1 + 1 + 5, सर ये कितना आया, 5 6 7 8 9 10, अब तो ये 10 आया। क्या 10 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पर जो z है वो 1 हो ही नहीं सकता। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 3 + 1, z को 2 रखेंगे, 2 + 5, 5 6 7 8 9 10 11, सर क्या होगा, नहीं होगा। अब देखो 3 + 1 + 3 + 5, ये कितना आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, सर क्या 12 को 9 से होगा, नहीं होगा। उसके बाद देखो सर हमने 3 रखा जेड को, अब जेड को 4 रखो, 3 + 1 + 4 + 5, ठीक है, क्या होगा, अब देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सर अभी भी नहीं होगा, तो ये तो लंबा चलेगा ना। अब टू बी मोर एक्यूरेट आपको क्या करना है, देखो सिंपल मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या करना है। आपको जो ये आपको दिया हुआ है ना, 3 + 1 + z + 5, इसको 9 के बराबर कर दो, इसको 9 के बराबर कर दो। अब देखो यहाँ बस आपको z की वैल्यू निकालनी है, देखो 5 6 7 8 9, यानी 9 + z = 9, यानी z किसके बराबर है, 9 - 9, z किसके बराबर है, 0। सर हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हमने तो 1 डाला था सीधे, हमें 0 भी डालना चाहिए था ना पहले। अब देखो अगर हम z को 0 रखेंगे फिर क्या आएगा, 3 + 1 + 0 + 5, यानी सीधे आएगा 5 6 7 8 9, सीधे आएगा ना 9। अब 9 को डिवाइड होगा 9 से, बिल्कुल होगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आप गेसिंग पावर यहाँ पर नहीं लगानी है, यहाँ पर आपको सीधे करना है। देखो इसमें भी आपको सीधे करा सकता हूँ मैं, देखो 2 + 1 + y + 5, सर इसको क्या करना है, बराबर कर दो 9 के, ठीक है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो y कैसे निकालेंगे सर, करो ना LHS RHS बराबर, देखो 5 6 7 8, यानी y + 8 = 9, y किसके बराबर है, ये +8 है, वहां जाएगा माइनस बनेगा, 9 - 8, सर y तो सीधे 1 आया, हाँ ठीक है। ऐसे ही आपको करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। अब देखो एक बहुत अच्छा सवाल है इसके बाद, हम ये पूरी एक्सरसाइज तो हमने की ना, ये अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, ये बहुत अच्छा सवाल है। इफ 24x is a multiple of if 24x is a multiple of 3 where x is a digit, ये 24x है, ठीक है, where x is a digit, what is the value of z, आपको z की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए ना, देखो अगर आपके पास ये जो 24x है, अगर 24x, ठीक है, इफ 24x is a multiple of 3, ठीक है, वेयर x इज ए डिजिट, ये तो आपको वही से दिया हुआ है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, इसका जो सम है 2 + 4 + x, वो बराबर होना चाहिए जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है, वो बराबर होना चाहिए जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है। सर समझ नहीं आया, देखो कैसे आएगा, 2 + 4 + x जो है वो या तो 3 होना चाहिए, सर 2 + 4 + x या तो 6 होना चाहिए, यानी 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए। सर अब सीधे बताओ, वो 3 होना चाहिए, वो 6, यानी 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9, फिर 12, फिर इसी तरीके से 15, सर यानी वो इनमें से किसी के बराबर होना चाहिए, यही है ना मल्टीपल ऑफ 3, ये जो टेबल है 3 का। हाँ अब समझ आया। अब देखो इसको कैसे, यहाँ पर क्या था, अगर पिछले वाले क्वेश्चन में देखोगे, यहाँ पर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, ठीक है, इसका जो सम है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो अब यहाँ पर क्या करना है, हम एक एक करके अब चेक करेंगे, ठीक है, हम देखेंगे कि x की क्या क्या वैल्यू आ सकती है हमारे पास। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, देखो हम करेंगे काम, अब देखो क्या था हमारे पास, 2 + 4 + x था, ठीक है, 2 + 4 + x। अब देखो अगर मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं एक काम करता हूँ, 2 + 4 + x जो है इसको 3 के बराबर पहले करते हैं, ठीक है, ये तो कुछ भी होगा, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, हम चेक करेंगे। पहला हमने क्या किया, हमने इसको बराबर किया 3 के, ये हमें बराबर किसके करना है, मल्टीपल ऑफ 3 के, ठीक है, आपने 3 के बराबर किया, 4 2 6, यानी 6 + x = 3, +x + 3 है, ये पॉसिबल नहीं है, यही नहीं आ सकता है इसमें, हमारे पास ये क्यों नहीं आएगा 6 + x = 3, क्योंकि 6 को आप कुछ भी प्लस करोगे ना, वो 6 से बड़ा ही नंबर आना चाहिए ना, ठीक है, 6 को कुछ भी प्लस करोगे वो 6 से बड़ा ही नंबर आना चाहिए। अच्छा अब दूसरी पॉसिबिलिटी आप देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी इसमें,
अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी देखूँ, वो हो सकती है 6 प्लस एक्स, ठीक है? अब मैंने यही से स्टार्ट किया, 6 प्लस एक्स 6 के भी बराबर हो सकता है क्योंकि दूसरा मल्टीपल तो वही है ना। अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपके पास एक्स निकलेगा, 6 माइनस 6 यानी एक्स निकलेगा 0। सर क्या ये पॉसिबल है? हाँ है। अब देखो तीसरा, अब देखो तीसरा, तीसरा वाले में हम क्या करेंगे, 6 प्लस एक्स को बराबर कर देंगे। सर तीसरा मल्टीपल कौन है 3 का, वो 9 है, तो 6 प्लस एक्स इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ से आपका एक्स किसके बराबर आएगा, 9 माइनस 6 वो आएगा 3। अब देखो चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, सर 6 प्लस एक्स को आप 12 के बराबर कर दो क्योंकि 3 इंटू 4 जो है वो 12 के बराबर आएगा। अब देखो 9 तो हमने किया ना, 3 इंटू 3। अब यहाँ से एक्स किसके बराबर आएगा, 12 माइनस 6 एक्स आएगा बराबर 6 के। और एक पॉसिबिलिटी है कोई, हाँ 6 प्लस एक्स बराबर कर दो 15 के, एक्स आएगा 15 माइनस 6 दैट्स इक्वल टू 6 9 आएगा वो, ठीक है। अब देखो सिक्स पॉसिबिलिटी, 6 प्लस एक्स सर बराबर कर दो 18 के, हाँ एक्स किसके बराबर आएगा, 18 माइनस 6 वो किसके बराबर आया, सर वो तो हमारे पास 12 आया। क्या ये पॉसिबल है? देखो सर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अब देखो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सर क्यों? क्योंकि सिंस x इज अ वन डिजिट नंबर, वो हमारे पास क्या था, वो वन डिजिट नंबर था, तो हम यहीं पर अपना जो काम है, हम यहीं पर अपना काम रोकेंगे क्योंकि उसके जो है टू डिजिट नंबर वो नहीं था। अब देखो सिंस अब क्या है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज क्या है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज क्या है, x के, सर x हो सकता है, सर x हो सकता है, सर 0 भी हो सकता है, सर 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन 12 नहीं हो सकता। तो x क्या क्या हो सकता है, सर x0 पॉसिबल है, x3 पॉसिबल है, x6 पॉसिबल है और x9 पॉसिबल है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करो एक बार, ठीक है।